टीचर जो है इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत घबराए हुए हैं। सभी टीचर्स जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के चाहे हमारे हिंदुस्तान के सभी टीचर्स बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन इस वक्त है, रास्ता जो है कोई क्लियर दिख नहीं रहा है कि करें तो करें क्या। लेकिन घबराना नहीं है, सरेंडर नहीं करेंगे, हारेंगे नहीं। अपनी लड़ाई अपनी जॉब के लिए, अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे बिल्कुल तन मन और धन से। जो इतना भी जो कश होगा हम उसके लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। टीचर कभी पीछे नहीं हटता। टीचर जो कमिटमेंट कर देता है वो पूरी होती है। और पूरे समाज में, पूरे मुल्क भर में, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जो है सबसे अव्वल नंबर होता है टीचर्स का। चाहे जितनी भी जो कोई भी एजेंसी होगी, चाहे मीडिया वाला होगा, चाहे जो भी होगा, आप जिस चीज को भी देखो वो एक टीचर्स, एक उस्ताद का पढ़ाया हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में भी टीचर्स को अव्वल दर्जा दिया जाता है। लेकिन इस बजाय इसके साथ साथ जो फॉरेन में, जो कोर्ट में भी जो है सबसे पहले जो है कुर्सी जो है हमारे टीचर्स को दी जाती है और टीचर का दर्जा सबसे बड़ा है। फिर ये टीचर्स के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने की हिम्मत कैसे की हम के ऊपर किसी ने, ये बहुत गलत है। इट इज अ टोटली इनजस्टिस विद द टीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरा कहने का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स के ऊपर ये जो है एक गलत जो है निर्णय जो है, एक सही निर्णय हम इसको नहीं समझते हैं। क्योंकि जो ये हम के ऊपर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड इट इज टोटली इनजस्टिस विद द टीचिंग कम्युनिटी, दैट इज क्लियर। हिंदुस्तान की जो नेशनल लीगल टीम है, मैं उनके साथ भी राब्ते में हूं। 25 लाख शिक्षकों के हक की बात हो रही है, 77,000 जम्मू कश्मीर के टीचर्स की हक की बात हो रही है। अगर किसी ने भी हमारे ऊपर जो है टेट को इम्प्लीमेंट ज्यादा करने की कोशिश की, बाई फोर्स करने की कोशिश की, तो उस्ताद जो है वो अपनी सारी हदें तोड़ देगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी कायनात के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब उस्ताद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की, या उसकी क्रेडिबिलिटी, या उसकी स्टेटस है उसको खराब करने की कोशिश की, वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस जंग के लिए हम किसी भी हद तक चाह सकते हैं। आज जो कुछ भी हम सबके पास है, जितने भी टीचर हजरात जम्मू व कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के, आज जो कुछ भी है पूरी उस जॉब की वजह से, जॉब जो उनको नौकरी मिली है वो एक सर्विस रूल के जरिए अपने नौकरी पेशा में आए थे और वो सर्विस रूल के जरिए नौकरी पेशा में है। जो हमारे माननीय जो हमारे केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री जो हैं ऑनरेबल धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे जो है जल्द से जल्द इसमें संशोधन लाएं ताकि टीचर जो है पूरा टीचर कम्युनिटी जो है पूरे हिंदुस्तान की 20 लाख 25 लाख जो मुलाजमीन है, जो हमारा जम्मू कश्मीर का 77,000 जो मुलाजमीन है इस वक्त आफत की घड़ी में है और आफत में है, उनकी फैमिली भी आफत में है। तो इस वक्त उनका कर्तव्य बनता है और हम दरख्वास्त भी करते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी धरना प्रदर्शन पे आए। लेकिन आने वाला टाइम अगर हमको मजबूर करता है, जब हमारे हाथ से, हमारा मुंह से, हमारे हाथ से निवाला छीना जाएगा, तो उस वक्त अपने हक के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दैट इज क्लियर। हमने अगर पूरे हिंदुस्तान ने टेट बाईकाट किया है, हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जी खुद टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की है और ऑर्डर जो कैप्टिवेंस किया है। लेकिन लानत है उन उस्तादों को, जिन उस्तादों ने उनको भी ओवर क्रॉस करके जो टेट के लिए अप्लाई किया है। वेरी शेम। कल को वो मुझे पता है कितने % पास होंगे। अगर 5,000 टीचर ने भी फॉर्म भरा है, उसमें से अगर 500 भी पास होगा तो दैट इज मुझे बता देना कि हमने 500 टीचर ने, जबकि पता है कि आपके सामने एक खड्डा है, आप उस खड्डे में फंसोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे। डबल पॉलिसी, डबल रूल। कहने का मतलब दो घोड़े पे सवारी करने वाला कभी बच नहीं सकता है। और ऐसे लोग हमारे समाज के बीच हैं, हमारे डिपार्टमेंट के बीच हैं। हम सेंट्रल सरकार से भी गुजारिश करते हैं, जो हमारे MPs बने, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि 2002 में आपने स्कीम इंप्लीमेंट की SSA। उसका मकसद क्या था उस स्कीम का? उसका मकसद था कि गांव के पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी हमारे उस्ताद साहिबान हैं, जितने भी हमारे जो अनपढ़ हैं, जहाँ पे
जहाँ पे हिली एरियाज थे, स्कूल जो वहाँ पे कम थे, तो वहाँ पे पढ़ाई जो होती लिटरेसी लेवल बहुत कम था। तो उसकी वजह से सेंटर ने जो एक सर्वे हुआ सेंटर की तरफ से पूरे हिंदुस्तान भर में सर्व शिक्षा अभियान एक स्कीम लाई। हम इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को अब माननीय जो हमारे जो लीगल टीम के साथ हम जो हमारा जो आगे जो पॉइंट होंगे, हम इन पॉइंट को नोट करेंगे, हम सरकार से पूछेंगे या हम लीगल तरीके से हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आगे ये प्रश्न रखेंगे कि अगर सेंट्रल सरकार उस वक्त वो सर्वे करती है पूरे हिंदुस्तान में, और जहां पे कम पढ़े लोग थे, जहां पे लिटरेसी लेवल था ही नहीं था, हिंदुस्तान का लिटरेसी लेवल बहुत कम था और हमारे जम्मू कश्मीर का भी कम था, लेकिन उन हिली एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में वहां पे 10+2 टीचर्स को मौका दिया गया कि आप उस बच्चों को पढ़ाओ और वहां लिटरेसी लेवल जो है उसको आप मजबूत करो। भाई हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट थी जहां पे इन एसएसए टीचर्स को रेगुलराइज किया गया ड्यू टू आर्टिकल 370 के कारण। बाकी वाले स्टेट में थे शिक्षा मित्र, लेकिन हमारे यहाँ सैलरी थी पहले 1500, फिर 2000, फिर उसके बाद 3000, यही थी कुछ। लेकिन बाकी वाले स्टेट में जो था 5 साल के बाद हमारी रेगुलाइजेशन हुई, लेकिन जनरल लाइन और रेगुलाइज हुए। जनरल लाइन और जो एसएसए के टीचर वो सेम इक्विवेलेंट ही एज ए रेगुलाइज जनरल लाइन टीचर थे। दैट इज क्लियर, ये सब क्लियर है, अभी सभी जनरल लाइन है। तो बाकी वाली स्टेट्स जो थी आउट ऑफ हमारी जेएंड के, वहाँ शिक्षा मित्र थे, उनकी सैलरी जो थी वहाँ ना 2000 थी ना 1500 थी, उधर एटलीस्ट 10,000 प्लस थी, 10,000 समथिंग, 15,000 कुछ ऐसी थी शिक्षा मित्र। कुछ वहाँ पे रेगुलाइज हुए या नहीं हुए वो बाहर की स्टेट का मसला है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर का जो मसला है, तो एसएसए स्कीम लाने का मकसद ये था कि सभी उस्ताद साहिबान को, तो उसका मकसद ये था कि सभी शिक्षित हों, सभी पढ़ें। तो वहाँ स्कूल खोले गए, जहाँ जहाँ जितनी कैपेसिटी नीड्स थी स्कूल खोले गए, और उनके ऊपर जो है कितना खर्च किया गया सेंट्रल सरकार से। आज वही सेंट्रल सरकार से मेरी प्रश्न है, मेरी दरख्वास्त है सेंट्रल सरकार से, जितने भी एमपीज बन के गए, मेरी आपसे गुजारिश है सर कि उन स्कूल खोलने का मकसद क्या था, या जो उस्ताद आपने एसएसए के टाइम लगाए उनका मकसद क्या था उन स्कूलों को खोलने का। उनको स्कूलों को खोलने का मकसद था कि सब शिक्षित हों। तो आज आप चाहते हैं कि सब शिक्षित हों, हाँ, बेटी पढ़ाओ, ये भी आपका ही है। तो कहने का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आपका ही है। तो कहने का मतलब सब शिक्षित हों, आप चाहते हैं कि हमारा भारत देश है वो शिव गुरु बने, लेकिन बने कैसे जब आप उस स्कूल का जो उस्ताद है, आप उसका एग्जाम लेके आप उसको वहां से टर्मिनेट कर रहे हो या उसको आप रिटायर्ड कर रहे हो, तो वो उन स्कूलों का ढांचा तो खत्म हो गया। तो फिर शिक्षित कैसे हुआ हमारा भारत देश, शिक्षित कैसे होगा। इसके साथ अब रहा सवाल, ये जो मैंने बिंदु आपको बताए एसएसए वाला, ये अभी तक किसी ने बिंदु नहीं लिया। ये बिंदु इस बार जो हमारी जो आगे लीगल बैटल होगी उसके बीच होगा। हम ये प्रश्न उठाएंगे वहां पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम प्रश्न उठाएंगे क्या अगर एसएसए जो स्कीम आई पूरे हिंदुस्तान की थी, उसका मकसद क्या था, या वो शिक्षित जो टीचर लगाए गए क्या वो स्कीम गलत थी, आप इसको क्लेरिफाई करें। अगर वो स्कीम गलत थी तो आप सेंटर को पूछें, इसमें टीचर्स का कोई फॉल्ट नहीं है, दैट इज क्लियर। अगर 60+ रिव्यू पिटिशनें लगी, सुनी ही नहीं गई, हमारी बात सुनी ही नहीं गई, दैट इज क्लियर था कि अगर उन्होंने एक जजमेंट जारी की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि सबका जो टेट है 2 साल के अंदर लिया जाए। तो उसके बाद बीच में एक जो इम्पैनल आरईटी टीचर से उनकी जजमेंट भी आई, तो हमारे ही कुछ उस्तादों ने बहुत गलत फहमी फैलाने की कोशिश की। उस वक्त भी मैंने लाइव सेक्शन में भी आके बार बार मैंने यही कहा कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करें, वो मैटर अलग है। हमारा मैटर जो है वो है जो जजमेंट जो है फर्स्ट आई है दीपांकर दत्ता ऑनरेबल जो है ऑनरेबल जस्टिस जो है दीपांकर दत्ता जी, उनकी तरफ से जो जजमेंट आई है कि 2 साल के अंदर हमें टेट क्लियर करना है, दैट इज वही हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होती है। लेकिन तब तो हमारी रिव्यू पिटिशन जो है प्रोसेस में थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, 60+ रिव्यू पिटिशन थी। जब 60+ रिव्यू पिटिशन थी, सुना ही नहीं गया किसी रिव्यू पिटिशन को, लेकिन उसको सिर्फ एक ही है, उसके लिए उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन दी। बस इतना हुआ हमें जाने का कि 1 साल की एक्सटेंशन दी, 2027 के बजाय 28 मिल गए, ये हुआ उसका फायदा।